प्यारे बच्चों, सुप्रभात। इंटरनेट से तो आप सभी परिचित हैं। आजकल हमारी पढ़ाई भी कंप्यूटर और मोबाइल से ही हो रही है। इसी पर आधारित हमारी पुस्तक में एक पाठ है डिजी भारतम। इसको अंग्रेजी में हम डिजिटल इंडिया भी कहते हैं। इसी पाठ पर आज हम चर्चा करेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस विषय में चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकमासीत्, विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, बोल के एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते थे, और विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिते काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तिते काले, समय बदल जाने पर, कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन के भावों को कर्गदोपरि, कागज के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्र मतलब टाइपिंग के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप की हुई बहुत समय तक सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा और आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र से चलाए जाते हैं। इसे फिर से देखते हैं। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस विषय में चर्चा सुनी जाती है। इस पद का क्या भाव है, ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काल में तो ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुत परंपरा से ग्रहण की जाती थी। इसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। समय के बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करके बहुत समय तक सुरक्षित रही। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा और भी आगे बढ़ी। अब सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कथ्यन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग करने से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु संगणक कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने के कारण वृक्षाणाम कर्तने न्यूना भविष्यति। न्यूनता मतलब कमी होगी, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों के काटने में कमी होगी इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। फिर से देखते हैं इसे। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग करने से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों को काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। जब कागज का काम ही नहीं होगा तो पेड़ भी नहीं काटेंगे। इससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। तो अनिल, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा।
अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में, अधुना अब, आपणे बाजार में वस्तु चीज़ें क्रयार्थम खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता मतलब जरूरी नास्ति नहीं है। तो आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। हम बाजार जाते हैं, अपना कार्ड लेके जाते हैं, पैसे नहीं गए तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड भी पता आपको, क्रेडिट कार्ड पता है, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया। स्थानम गृहीतवन्तो, स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। बैंक के भी, चापी और भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य कंप्यूटर यंत्रेण, कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। बहुविधानुप्रयोगी, बहुविधानुप्रयोग अनेक प्रकार के उपयोगों में मुद्राहीन विनिमयात सहायका भवन्ति। मुद्राहीन मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन, जैसे कहते हैं कि पैसे नहीं देने, हमने कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो अनेक प्रकार के उपयोग के लिए मुद्राहीन विनिमय ये भी सहायक है। अब इसे फिर से देखते हैं। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह, सर्वत्र सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। बैंक के भी या बैंकों के भी सारे कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं और मुद्राहीन विनिमय जो बहुत सारे ऐप होते हैं उससे, ये भी हमारे लिए बहुत ही सहायक